वहीं अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की मूवमेंट और उनके संघर्ष के जब भी मामले सामने आते हैं तो रिजर्व के नियमों की बात होने लगती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सरिस्का टाइगर रिजर्व की 100 बीघा जमीन को कुछ रसूखदारों को बांट दिया गया। लेकिन सवाल यह कि क्या नियमों के तहत यह सब संभव है? कैसे टाइगर रिजर्व में कई बीघा जमीन का यह पूरा खेल खेला गया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। टाइगर रिजर्व की बेशकीमती जमीन बंदरबात में रसूखदारों को दे दी। 100 बीघा जमीन का दोषी कौन? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि टाइगर रिजर्व के लिए आवंटित की गई जमीन किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए दे दी गई हो? क्या रिजर्व के नियम ये इजाजत देते हैं कि जंगल के बफर एरिया में किसी को जमीन दे दी जाए? अगर ऐसा है तो क्या ये सब कुछ रसूखदारों के दबाव में किया गया? दरअसल अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर एरिया की करीब 100 बीघा जमीन करीब 13 से ज्यादा प्रभावशाली लोगों को आवंटित कर दी गई। सरपंच के रिश्तेदार और उसके परिवार के लोगों को लाभार्थी बनाया गया। इसका खुलासा पूर्व एडीएम परसाराम मीना की जांच में हुआ। इस जांच में पूर्व एसडीएम अलवर को बचाया गया तो मामला लोकायुक्त तक पहुंच गया। लेकिन अब लोकायुक्त ने प्रशासन से 30 मई को जवाब मांगा है। फिलहाल जांच में तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारी को दोषी पाया गया। ऐसे दी गई रिजर्व की जमीन। 10 मार्च 2022 को रिजर्व की जमीन दे दी गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जमीन आवंटित कर दी गई। राजेंद्र रतिराम सहित कई लोगों को जमीन दी गई। जमीन की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ थी। कलेक्टर ने एसडीएम को चार्जशीट के आदेश दे दिए हैं। अलवर के सरिस्का वन क्षेत्र के उमरैन क्षेत्र में बफर इलाके में जिस तरह से जमीनों पर कब्जों का मामला सामने आया, उसके बाद लगातार शिकायतकर्ता अब इसकी शिकायत करते आ रहे हैं। यह शिकायत पूर्व जिला प्रशासन से की गई और उसके बाद अब ये शिकायत होते होते लोकायुक्त तक पहुंची है। इस मामले में करीब 2 साल से शिकायतकर्ता इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि पूर्व में जहां वन क्षेत्र में लगातार बफर के वन क्षेत्र में कब्जा था, लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोगों का कब्जा दिखाया गया है वो वहां के स्थानीय सरपंच और कुछ अधिकारी कर्मचारियों की भागीदारी के चलते ये इससे दिखाए गए हैं। जिसके बाद से लगातार ये शिकायत की जा रही है कि इन वन क्षेत्रों से मानवीय दखल को खत्म किया जाए। सरिस्का बफर का इस क्षेत्र के मामले को लेकर के एसडीएम को जांच सौंपी गई है। जिला कलेक्टर अलवर द्वारा ये जांच एसडीएम अलवर को सौंपी गई है और वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जमीन एक बार में दी गई हो और राजकीय भूमि का नियमन कर दिया गया हो। जो भी हो, लेकिन ये राजस्व नियमों के खिलाफ है। तहसीलदार को राजकीय भूमि को नियमन या आवंटन कराने से पहले नियमन करने के नियमों को देखना चाहिए था। वहीं 6 जून 2012 से सरिस्का को बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा चुका है और बफर क्षेत्र में कोई भी भूमि आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। नियमन की सिफारिश रिपोर्ट पर तहसीलदार और पटवारी ने सरिस्का बफर जोन में टिप्पणी नहीं की, जो बेहद गंभीर है। कहा यह भी जाता है कि रिपोर्ट में जानबूझकर इन तथ्यों को छिपाया गया। खैर, इस मामले के सामने आने के बाद अब सवाल ये कि क्या बफर जोन में किए गए भूमि आवंटन पर जांच होगी और क्या नियमों के खिलाफ किए गए इस आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा? क्या ऐसे रसूखदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर ये सब पूरा खेल रचा है? लोकायुक्त ने इस मामले में जवाब मांगा है। ये जवाब अब एसडीएम अलवर को देना है, जिसको लेकर के पूर्व में भी 3 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है, जिसमें तहसीलदार, निरीक्षक और पटवारी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई थी और उनको नोटिस देकर के जवाब मांगे गए थे। इन जवाबों का जवाब जो आए उसके बाद अब इस मामले की पूरी तरह जांच दोबारा से शुरू हो गई है और इसमें अब आगे क्या निर्णय होने हैं ये देखने वाला वक्त बताएगा। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी।